ये 20 तारीख को वाक़या है जो कि कल का दिन है। तो तकरीबन शाम के समय से यानी कि दिन के समय से हमारी 3 बहनें जो कि सेठ लीलाराम की बच्चियाँ थी। तो उनको यानी कि जबरन ही जैसे कहते हैं अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। हमारी हुकूमत इनसे हमारी अपील है कि हमारी बच्चियों को ऐसे ज़ुल्म ना करें और हमारे माँ-बहनों को इतनी यानी कि जो दुःख भरी कहानी है ये ना दें क्योंकि ये हम दुःख नहीं सह सकते, ये दुःख ना दें हमें। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हमें आज़ाद रहने दो, हमारी बच्चियों को आज़ाद रहने दो। हम कहीं भी जाते हैं ना खाने-पीने के लिए और हमारे जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो रेहड़ियों पे जाते हैं हमारा जो बर्तन है पानी के लिए पीने के लिए बर्तन है, वो रेहड़ी के बिल्कुल जैसे टायर है ना, टायर के नीचे रखा जाता है और वो भी आप समझ रहे हैं कैसा बर्तन होता है। अक्सर डेली की तादाद में यानी कि वीडियो भी मिलती है और यही बात मिलती है कि आप यहाँ से चले जाएँ, ये आपका मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हम यही मुल्क में रहेंगे और हमारे दादा परदादा और हम भी यही रहना चाहते हैं और हमें मजबूर ना करें, हमें तंग ना करें। खुदा के लिए आपको यही हम अपील करते हैं कि हमारे बच्चियों को और हमें तंग ना करें। हम किसी को भी नहीं सताते, हमें ना सताएं। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का धर्म कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाने का सिलसिला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग देखो, कल 20 तारीख को एक साथ एक ही परिवार की 3 लड़कियों को स्कूल से अगवा कर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। आप लोग देखो कितनी दुखद खबर है। हमारी 3 बहनें जो कि सेठ लीलाराम की बच्चियां थी, तो उनको यानी कि जबरन ही जैसे कहते हैं अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। अभी उनके जो घर के हालात और उनके जो मकसद फैमिली के हालात है बहुत ही यानी कि अफसोस जैसे करने वाली बात है। उनका फैमिली रो रो के उनका कोई भी हाल नहीं हुआ। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है के हिसाब से जितने भी हमारे यानी कि पाकिस्तान में और दुनिया में जितने भी हमारे सियासतदान और हमारे जैसे हमारी हुकूमत इनसे हमारी अपील है कि हमारी बच्चियों को ऐसे जुल्म ना करें और हमारे माँ बहनों को इतनी यानी कि जो दुख भरी कहानी है ये ना दें क्योंकि ये हम दुख नहीं सह सकते, ये दुख ना दें हमें। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हमें आज़ाद रहने दो, हमारी बच्चियों को आज़ाद रहने दो। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि ये बच्चियां जिनको जबरन अगवा किया गया, इनकी तादाद कितनी है? जो 20 तारीख का आप वाकया बता रहे हैं, 3 बच्चियों को अगवा किया गया या 5 बच्चियों को अगवा किया गया? जी, ये 3 बच्चियां एक ही घर से क्योंकि वो जैसे वो गए थे स्कूल ये पेपर देने के लिए, तो वो पेपर देने के लिए गए वहां से यानी कि उनको अगवा किया गया था। सही। अच्छा कामरान, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे वाकयात कितने होते देखे? क्योंकि हमें मोस्टली इस तरह के जो वाकयात हैं सिंध साइड से सुनने को मिलते हैं कि वहां पर कम उम्र की बच्चियों को जो है वो अगवा किया जाता है, उनकी जबरन शादियां करवाई जाती हैं। तो रहीम यार खान में इस तरह के कितने वाकयात होते हैं? कितनी तादाद है इन वाकयात की? तना बहन, ये है ना तकरीबन जैसे कि मेरे जो सिटी में मेरे घर के पास ही यानी कि मेरे खुद के रिश्तेदार थे जो कि सिर्फ 12 साल की बच्ची थी, सिर्फ 12 साल की क्या उम्र होती है, उनको यानी कि धर्म परिवर्तन किया गया था। वो मेरे रिश्ते में बुआ की बेटी थी, फुफो उनकी बेटी थी, वो भी अभी तक नहीं मिल पाई। और इसके अलावा बहुत ही ऐसे हम आपको क्या बताएं, आप अक्सर जिसमें से यानी कि हर साल कुछ सोशल मीडिया पे आते हैं किसकी आवाज दबाई जाती है और ये नहीं कहते कि तकरीबन जैसे कि 1000 लड़की की जिसमें 4-5 वापसी आ सकते, इसमें और कुछ भी यानी कि वापसी नहीं आ सकती। और आप मानेंगे नहीं, इसके अलावा हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो जिला भावलपुर और जिला रहमियार खान में जो एक और चीज है कि हम कहीं भी जाते हैं ना खाने पीने के लिए और हमारे जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो रेहड़ियों पे जाते हैं हमारा जो बर्तन है पानी के लिए पीने के लिए बर्तन है, वो रेहड़ी के बिल्कुल जैसे टायर है ना, टायर के नीचे रखा जाता है और वो भी आप समझ रहे हैं कैसा बर्तन होता है। तो ये भी हमारे यानी कि यहाँ पर होता है। और मैं जहाँ भी गया हूँ, चाहे सिंध में गया हूँ, चाहे यानी कि मैं KPK में गया हूँ, जैसे लाहौर जाता हूँ, अक्सर काम के सिलसिले से जाना पड़ता है और कहीं भी ये चीजें नहीं है और हमारे इस साइड पे बहुत ज्यादा है। इस चीज के लिए भी हमें बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। क्या हम पाकिस्तान में नहीं है?
हम जब यानी कि आप मानेंगे नहीं, हमारे जो पूर्वजों ने उन्होंने बहुत इस यानी कि मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानी दी है, और अभी तक ही वही, जब भी यानी कि इस मुल्क पे कोई भी आंच आएगी तो सबसे पहले मेरी माँ है और मेरी बहनें और मैं खुद आगे होऊंगा। लेकिन इसके लिए हम एक होना चाहते हैं, हमें यानी कि अलग ना किया जाए। हम सबसे यानी कि यही विनती करते हैं। कामरान, मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि आपके साथ आपके इलाके में, आपके जिले में किस तरह का बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान के, अगर मैं लाहौर पंजाब की बात करूं तो मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, हिंदू कम्युनिटी जिनका ताल्लुक है, मैं उनकी मुख्तलिफ त्योहारों में पार्टिसिपेट भी करती हूँ। लेकिन जो चीज आप बता रहे हैं आज जानकर बहुत ही अफसोस हो रहा है कि किस तरह आपको जो है बदसलूकी का निशाना बनाया जाता है, आपको इंसानियत से भी नीचे गिरा कर उससे बदतर आप लोगों के साथ सलूक किया जाता है। अच्छा, इस वक्त आप जिस एरिया में रह रहे हैं, सिब्बी की आप बात कर रहे हैं, वहां पर हिंदुओं की कितनी तादाद मौजूद है? क्योंकि हमने जो पता चला है, जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। जी, ये तकरीबन जब तकरीबन 4 से 5 साल हो गए ना, इस 4-5 सालों में मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने यानी कि लोग यहाँ से बाहर चले गए, जैसे इंडिया चले गए और मुल्कों में चले गए। अभी यानी कि इसकी तादाद का हम कोई इतबार नहीं कर सकते कितने कितने नहीं, क्योंकि हर एक दिन यहाँ से कुछ महंगाई की वजह से और कुछ ऐसे यानी कि मामला की वजह से वो जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा कामरान, मुझे ये बताइएगा कि जिन लड़कियों को अब जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया है, उनका भी एक बयान सामने आया है। वो मौलवी के सामने बैठी हुई हैं, कलमा पढ़ रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम बड़े अरसे से इस्लाम से इंस्पायर हो गए थे और हमने सोचा था कि हम जो है इस्लाम मजहब में आएंगे। मौलवी साहब के सामने बैठे उन्होंने कलमा भी पढ़ा और उन्होंने ये बयान भी दिया। तो क्या लगता है उन्होंने ये बयान किसी दबाव में आकर दिए? जी सना बहन, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। इसके अलावा और तो जैसे कि हर एक को दिखाई दे रहा है उस वीडियो में, और हर एक वीडियो में ऐसे ही दिखाई देता है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, जो एक, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, एक 12 साल की बच्ची जिनको अपने पूरे धर्म के बारे में भी नहीं पता, वो दूसरे धर्मों को क्या जानेगी कि जैसे दूसरे धर्मों के। आप यकीन मानेंगे, मेरे यानी कि जितने भी दोस्त हैं और मेरा जितना भी उठना बैठना है, ये मेरे आधे से ज्यादा मुस्लिम परिवार से घर आना जाना और उठना बैठना है। तो इतने हमें प्यार करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ यानी कि जैसे कह लो, पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो यानी कि ये चीजें पसंद नहीं करते, वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर हिंदू ना हो। कामरान, मैंने ये भी सुना है कि इन लड़कियों को अगवा करने से पहले आप लोगों ये वो पाकिस्तान नहीं रह गया जो हमारे कादे आजम जना ने बनाया था कि आप अपने गुरुद्वारे, मंदिर और हर ऐसे धर्म स्थान पे आजाद है। आप, वो पाकिस्तान नहीं रह गया। कामरान, मैंने आपसे भी सवाल किया, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मुझे ये भी खबर उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंची है कि आप लोगों को पहले धमकियां दी गई थी कि इस इलाके में एक भी हिंदू नहीं रहेगा, उन्हें मुसलमान कर दिया जाएगा। इस पे कितनी सदाकत है? क्या वाकई में आप लोगों को इस तरह की धमकियां दी जाती हैं? जी सना बहन, ये अक्सर यानी कि डेली की तादाद वीडियोस भी यानी कि सोशल मीडिया पे भी आती है। और ये, मैं इसके बारे में ये कहूँगा, ये पूरी दुनिया को भी पता है और हमें तो और ज्यादा पता है, क्योंकि हमें अक्सर डेली की तादाद पे यानी कि वीडियो भी मिलती है और यही बात मिलती है कि आप यहाँ से चले जाएं, ये आपका मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हम यही मुल्क में रहेंगे और हमारे दादा परदादा और हम भी यही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस मुल्क से कोई भी जुदा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे दादा परदादा भी यही रहे थे, उनको भी मौका मिला था और कंट्री में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी ये मातृभूमि नहीं छोड़ी। हम भी नहीं छोड़ना चाहते और हमें मजबूर ना करें, हमें तंग ना करें। खुदा के लिए आपको यही हम अपील करते हैं कि हमारे बच्चियों को और हमें तंग ना करें। हम किसी को भी नहीं सताते, हमें ना सताएं। कामरान, क्या वो बच्चियां फैमिली के पास वापस आ चुकी हैं या फिर उनकी शादियों के बारे में अब सोचा जा रहा है? क्योंकि डेफिनेटली ये देखा गया अक्सर कि जब लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है तो उनकी जबरन शादियां भी की जाती हैं बड़ी उम्र के मर्दों के साथ। तो क्या अब वो लड़कियां फैमिली के पास वापस आ गई हैं
या उनकी शादियां कर दी जाएंगी बड़ी उम्र के मर्दों के साथ? जी सना बहन, अभी तक है ना वो जो लड़कियां उन लोगों के पास है, वो लड़कियां फैमिली के पास नहीं आई, वो वहीं पर ही है। तो मैंने तो लड़कियों के बयान में सुना वो चाहती थी कि वो अपने माँ बाप से मिले, तो क्या अभी तक वो उनका धर्म कन्वर्ट करवाने के बाद अभी तक उन्हें अपने माँ बाप से नहीं मिलवाया गया? नहीं मिलवाया गया। आज वो गए थे लेकिन वहां से होकर वापसी आ गए। बच्चियों को मिले बगैर वापिस आ गए? जी अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस सारे मामले को आप लोगों के जो सियासतदान हैं, उस इलाके के पॉलिटिशियंस हैं, वो उसमें आपका कितना साथ दे रहे हैं? क्या उन लड़कियों को वापस लाने के लिए कोई कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही? आप लोगों की आवाज सना बहन, जितनी भी कोशिश कर ले हमारी आज तक यानी कि ये लड़कियां कोई भी नहीं आती, कोई भी नहीं ले आ सकते। और हमारे सियासतदान जितने भी है वो यानी कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी मिलने वाला नहीं है, कोई भी फायदा नहीं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक कानून बनाया जाए इसके लिए। आपको क्या लगता है कि अब उन लड़कियों के साथ क्या किया जाएगा? जी, उन लड़कियों की एक ही बात है, वो शादी की जाएगी किसी और लड़कों के साथ। वो भी यानी कि सब दुनिया को मालूम, जैसे कि दुनिया में हमारे हिंदू बच्चियां यहाँ से ले जाती और बड़े लड़कों के साथ यानी कि उनकी शादियां की जाती। सही। अच्छा कामरान, मुझे यकीन करें ये जानकर बड़ा अफसोस हो रहा है, और आपसे जो हकायक सुनने को मिल रहे हैं वो उन हकायक से बिल्कुल बरअक्स है जो हमें पाकिस्तान की मीडिया पर दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसके अलावा आप यकीन करेंगे मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रंगीला मेहमान। मैं अपने पाकिस्तान को यानी कि दुनिया भर में प्रमोट करना चाहता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ, चाहे अपने गुरुद्वारे, चाहे मंदिर, चाहे अपने जितने भी कल्चर है, हम दुनिया भर में ये दिखाते हैं कि हम इस यानी कि रियल दिखाते हैं, हम इतना आजाद रहते हैं, हम जो भी है हमारी खुशियां जो भी है हम पूरे दुनिया में बांटते हैं। और ये कुछ यानी कि लोग हैं हमारे जो देश, प्यारा देश है जिसका नाम पाकिस्तान, इनको बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे एक ही विनती करते हैं कि ऐसा मत करो, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। कामरान, इस सारे मामले में पुलिस की अभी तक कार्रवाई हुई है, नहीं हुई? क्या आप लोगों ने FIR दर्ज करवाई इस सारे मसले के खिलाफ, और इस मामले पर पुलिस का क्या रिएक्शन है? जी, पुलिस का तो यही रिएक्शन है कि वो साथ दे रही है। पुलिस आप लोगों का साथ? अच्छा कामरान, मुझे ये बताइएगा कि उनकी फैमिली मेंबर को कब पता चला कि लड़कियां अगवा हो चुकी हैं और उन्हें जबरन जो है इस्लाम कबूल करवा दिया गया? जी, उनको तकरीबन जब वो लड़कियां अगवा हुई थी उसके फौरन ही यानी कि आधे घंटे के बाद उनको पास यानी कि वो पहुंच गई थी इंफॉर्मेशन, तो वो फिर यानी कि जितनी भी उनकी कार्रवाई थी उन्होंने की थी जितना वो कर सके। लेकिन अभी उनके जो माँ, उनके बहन है, उनका रो रो के कोई हाल नहीं हुआ। अब मानेंगे नहीं, जी जी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है जो उनके घर का हाल है अभी। ये एक घर का नहीं, ये हर घर का। ये दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में आप लोग या इंडिया की मीडिया में आप लोग अक्सर खबर सुनते होंगे, पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों को ये लोग अगवा करके मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद उम्र दराज लोगों से शादी करा देते हैं। कल 20 तारीख का वाकया है, एक पूरे परिवार को इन लोगों ने खत्म कर दिया। एक ही परिवार की 3 बहन बेटियों को स्कूल से आते वक्त इन जालिमों ने अगवा किया और अगवा करके इन्होंने उन बच्चियों को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया और अब थोड़े दिनों बाद उन बच्चियों की शादियां कर दी जाएगी। आज उनके माँ बाप रो रहे हैं और मीडिया से और अपने सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन इन लोगों को कोई भी इंसाफ नहीं दिया जा रहा। क्यों? पाकिस्तान में आगे भी पाकिस्तान के मुस्लिमों ने हजारों की तादाद में बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया तो उनको भी इंसाफ नहीं मिला। वो बच्चियां भी आज तक ही मुसलमान धर्म में ही है, तो इनको इंसाफ क्या मिलेगा? आप लोगों ने देखा पाकिस्तान से सीमा हैदर भाट आई थी तो ये लोग धमकियां दे रहे थे कि भाई हम आपकी बहन बेटियों को उठाकर धर्म कन्वर्ट करवा देंगे, नहीं तो सीमा हैदर को वापस दो। और सीमा हैदर की यहाँ पे ATS पूछताछ कर रही है और इन लोगों ने ऐसा ही किया। कल एक ही परिवार की 3 बहन बेटियों को मुस्लिम धर्म कन्वर्ट करवा दिया। आप लोगों ने देखा
पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति आप लोगों को पता है, नाजुक है। इन लोगों के पास में काम धंधा है नहीं, रोजगार कुछ भी है नहीं, ये लोग गरीबी में जी रहे हैं। इन लोगों के लिए खाने के लिए आटा भी नहीं है। क्यों? इन लोगों के पास मुसलमानों के आगे ये लोग नौकरी करते हैं, जो बड़े साहूकार है, शेठ साहूकार, इनके आगे ये लोग नौकरी करते हैं, तो इतना ही पैसा मिलता है जिससे इनके परिवार गुजारा हो सके। और इन टाइम पे इन लोगों के पास में खाने के लिए आटा भी नहीं है और गरीबी में जीवन यापन करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की ऐसी स्थिति है, इन लोगों के वहां पे ना तो मंदिर सेफ है। आप लोगों ने थोड़े दिन पहले कराची के 2 मंदिर इन लोगों ने खत्म किए थे, पाकिस्तानियों ने, मुस्लिमों ने, तो ये भी घटना चल ही रही थी और कल एक ये नई घटना आ गई। तो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में इतना जुल्म होता है, ऐसी खबरें आए दिन आती रहती है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, ये वीडियो कल का ही है, तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करना कि शायद हो सकता है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो जावे और इन मुस्लिम सरकार को, पाकिस्तानी मुस्लिमों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दया आ जावे, या इनके दिमाग में अकल आ जावे, या इनको कहीं कानूनी प्रेशर इनके ऊपर पड़े, तो हो सकता है इन बच्चों को इंसाफ मिल जावे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।